नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के एक स्पेशल एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है, अब तक हमारे दर्शक जो हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करते हैं, तथा जो नए दर्शक आज हमसे जुड़ रहे हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। आज अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे प्रत्युत समुत्पाद की अष्टम कड़ी तृष्णा के बारे में। एक बार फिर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश के अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में हजारों लाखों दर्शक रोज़ अपनी जिज्ञासा भेजते हैं व्हाट्सएप से और ईमेल से, और कुछ तो आपसे सीधे फ़ोन पे वार्ता करते हैं। आज कई जिज्ञासु, क्योंकि जो पिछला प्रोग्राम देख रहे हैं, वो यह जानना चाहते हैं कि एक सामान्य परिवार में फंसे हुए लोग क्या त्रिशरण से मुक्त हो सकते हैं? कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आपने अपने दर्शकों के लिए इस धम्मदीप कार्यक्रम में हमेशा ही प्रश्नों को लेते रहते हैं और जवाब चाहते हैं कि आपके जो दर्शक हैं उन्हें विस्तृत रूप से बताओ। तो आपने देखा कि जो सामान्य या जिसे पारिवारिक जीवन जीने वाले लोग कहते हैं कि क्या वो त्रिशरण पेंसिल से या त्रिशरण से वो कभी मुक्त हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि तथागत गौतम बुद्ध सदैव ही इस बात पर जोर देते रहते कि मेरा जो धर्म है वह अंगीकार करने के लिए है, प्रत्यक्ष उसको आचरण में उतारने के लिए है। तो जो भी मनुष्य यदि धम्म पथ पर चलता है तो त्रिशरण, तो आप देखते हैं कि बुद्ध आ गया, धम्म आ गया और संघ आ गया। बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, जिसे हम ट्रिपल जेम के भी नाम से जानते हैं, त्रिरत्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और स्वाभाविक तौर पर इन तीनों की जो शरण गमन करता है तो वह कई अलग अलग तरह के दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं भी साक्षात उसको पाने के लिए प्रयास करता है और वह कहीं ना कहीं उस अवस्था तक पहुंचता भी है। आपने एक बात सामान्य तौर पे सुन रखी होगी कि बड़ा सोचो तो बड़ा बनता है, और नहीं भी कुछ हुआ तो कम से कम उसके नज़दीक तो पहुंच ही जाता है। तो यह कहावत चरितार्थ होते रहती कि जब सामान्य मनुष्य सोचते रहता है क्या मैं मुक्त हो पाऊंगा इस जीवन में, या मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मुझे श्रेष्ठ अवस्था मिल पाएगी, मुझे धन प्राप्त हो जाएगा, मुझे एक अचीवमेंट हासिल हो जाएगा, तो यह एक ऐसी बात है जो मनुष्य अपने मन पर यदि ले ले, ठान ले कि मुझे ये काम करना है, सोच मुक्ति की है, मैं मुक्त होना चाहता हूँ इस जीवन में, मैं इस संसार में आए हुए मैं जीवन को जो बार बार उत्पन्न होते रहता है, तो मैं इस जीवन में कैसे मुक्त हो सकता हूँ। तो तथागत कहते हैं कि मैंने बड़ा ही सरल जीवन को जीने का रास्ता अपनाया, जहाँ पर कोई डिजायर नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई मेरे पास ऐसी चीज़ें नहीं, यानी बहुत ही हल्का जीवन। तो आप देखेंगे कि जब जहाँ लोभ नहीं होगा, जहाँ द्वेष नहीं होगा, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली मन से हल्की हो जाती है, और तब वहाँ पर मनुष्य फ्री महसूस करता है, पूरी तरह से सरल महसूस करता है। और इसीलिए यह अत्यंत ज़रूरी है कि हम बुद्ध धम्म और संघ जो त्रिरत्न है इसका भी आदर्श लेते हैं, तो हम अपने जीवन काल में मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि बुद्ध ने कहा मैंने रास्ता बताया है, वो कौन सा रास्ता है? वो धम्म का रास्ता है। अब जीने वाला कौन है? तो संघ है, जिसे मैं सावक संघ भी मानता हूँ। जैसे आपने देखा हो कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और
संघं शरणं गच्छामि। तो संघ जो साक्षात जीकर दिखाता है, आपके सामने वो जी कर दिखाएगा कि मैं ऐसा पालन करता हूँ, ऐसा धर्म को स्वीकार करता हूँ, ऐसी मेरी जीवन प्रणाली है, मैं इस जीवन में इस चीज़ों को मैं मानता हूँ जो मेरे लिए सुखद अवस्था देती है, मेरे लिए सुख और शांति देती है। तो वो इंसान के जीवन में वह मुक्त होने का मतलब है कि डिजायर से, तृष्णाओं से मुक्त होकर इसी जीवन में मैं स्वतंत्र ढंग से अपने आप को बना सकूँ। और हुए हैं, आपने कई उदाहरण तथागत गौतम बुद्ध के काल से लेकर अब तक देखे होंगे। न जाने कितने उदाहरण हैं जो सामान्य जन इस जीवन को ही उन्होंने उस फंसे हुए सभी प्रकार के मायाजाल में उससे मुक्त कराया। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कि जिस तरह से मछली पानी से बाहर निकालने पर तड़पती है, उसी तरह से मनुष्य इस संसार में जीते हुए न जाने किन किन मार से, तृष्णाओं से वह तड़पते रहता है। लेकिन बुद्ध ने उसे ही छोड़ने के लिए कहा है। और इसलिए सामान्य जनों के लिए कोई कठिन नहीं है। विशाखा उपासिका थी, अम्रपाली उपासिका थी, राजा प्रसन्नजीत उपासक था, अनाथ पिंडक उपासक था। ऐसे वर्तमान में भी कई आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वह सामान्य जीवन जीते हुए भी वह श्रेष्ठ अवस्था तक पहुँचे हैं। कोई यह कठिन नहीं है। बुद्ध कहते हैं मैंने जो रास्ता बनाया है वह बहुत सरल और मध्यम मार्ग का रास्ता है। कोई भी पथिक, कोई भी व्यक्ति इस पर चलना चाहे तो चल सकता है, वहाँ तक पहुँचना चाहे तो पहुँच सकता है। मैंने उपाय तो बता दिया है, अब चलना आपका काम होगा। जब चलेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, अब नहीं चलेंगे तो नहीं पहुँच पाएंगे। यदि आपने चलना शुरू कर दिया और गलत रास्ता पकड़ लिया तब मुश्किल है आपका पहुँचना। इसलिए मैंने जो रास्ता बताया है उन चीज़ों को करने के लिए कहा है, और चीज़ों को जो मूल चीज़ें जो संकट का काम करती है, समस्या का काम करती है, उसे त्यागने के लिए कहा है। तो मैं यह समझ सकता हूँ कि यह जीवन कोई ऐसा नहीं है। इस जीवन में अंगीकार करने के बाद सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए भी यह सरल बन जाता है। कोई कठिन नहीं है, बशर्ते इम्प्लीमेंट करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए, तो वह कहीं ना कहीं हम भी मुक्त हो सकते हैं। तथागत ने कहा कि जब मैंने देखा था, जब मैंने प्रवज्ञा ग्रहण की थी, मैंने खुले आसमान में उन लोगों को भी देखा, और मैंने उन लोगों को भी देखा जो मानसिक रूप से पीड़ित है, मानसिक रूप से गुलाम है। तो मैंने विचार किया कि नहीं, मैं इस जीवन में अभी खुद भी और दूसरों को भी मुक्त होने के लिए मैं रास्ता बताऊंगा। और वे लंबे समय तक उन्होंने ध्यान साधना का अभ्यास किया, लगभग 6 वर्षों तक जंगलों में अलग अलग जगह जाकर उन्होंने अपने कई ऐसे आचार्य थे, उनके पास उन्होंने विद्या सीखने का अभ्यास किया, और पूरा करने के बाद दूसरे स्थान पर चले जाते थे। तो कहने का तात्पर्य यह कोई कठिन नहीं है, यह सरल है, बशर्ते हमें उस रास्ते पर चलने के लिए हमें बार बार लगे रहना पड़ता है। तो जो चलने वाला आदमी है, जो व्यक्ति है, वह स्वाभाविक तौर पर वहाँ पहुँच सकता है। और इसलिए मनुष्य इस दिशा से यदि वह बौद्ध धर्म और संघ, जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, यह रास्ता बहुत उत्तम रास्ता है त्रिशरण पंचशील का। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे अनुयायी जो लोग हैं इसको फॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते, बुद्ध को, धम्म को एक जीवन पद्धति मानते हैं। और जीने वाला संघ जो भिक्खु भिक्खुनी और उपासक उपासिका का है, वह लगातार अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए, धम्म का अभ्यास करते हुए वह आगे बढ़ता है। इसलिए उनके बारे में कहा गया कि ये ऐसा संघ है जो सम्मान करने के योग्य है, उनका आदर करने के योग्य है, उन्हें कुछ देने के योग्य है। ऐसे संघ का मैं अभिवादन करता हूँ। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस संसार में उस अवस्था तक पहुँच सकता है। जीवन में
यह जन्म मरण की प्रक्रिया से बाहर हो सकता है और सुख की श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सकता है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को शांत किया। बहुत सामान्य सा प्रश्न था, लेकिन आपने बहुत अच्छे में उसको हमारे दर्शकों तक समझाया। अब हम अपने मूल सवाल के ऊपर चलते हैं। मूल सवाल ही नहीं, हम अपने आज के मुख्य सब्जेक्ट पर चलते हैं। दर्शकों, आज का सब्जेक्ट है प्रतीत समुत्पाद की अष्टम कड़ी तृष्णा के बारे में। तो भंते जी, कृपया आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से समझाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग प्रतीत समुत्पाद के उस कड़ी की ओर जा रहे हैं जिसे हम तृष्णा कहते हैं, यानी वेदना पचया तन्हा जिसे कहा जाता है, कि अर्थात वेदना से तृष्णा निर्माण होती है। और आपने देखा होगा कि तृष्णा एक ऐसा मूल कारण है जहाँ से यह दुख उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, होने की, उपादान होने की। तो यहाँ से प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं कि तृष्णा जो है वह एक ऐसा जहाँ पर लोभ, द्वेष और मोह पाया जाता है, वह बड़ी मजबूती के साथ में रहता है। तृष्णा 3 प्रकार की होती है: काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा। आप देखेंगे तो काम तृष्णा जो है वो आपने देखा कि बड़ा उसमें आकर्षण बना रहता है। चाहिए की जो भावना होती है इंसान के अंदर में, वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है और लोग अधिकतर उसी में ज़्यादातर फंसे रहते हैं। और इसलिए तृष्णा जो कि सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है, यह कोई साधारण नहीं है। यह मनुष्य को उस ओर लेकर जाती जहाँ पर ये बड़ी पैमाने पर ये जुड़ी रहती है। और इसलिए वेदना के बाद ये तृष्णा उत्पन्न हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि तृष्णा के ही वजह से न जाने और भी कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। जहाँ लोभ है, द्वेष और मोह है, ये अग्नि के समान है। जैसे आपने देखा हो कि आग जलाती है, वैसे ही लोभ, द्वेष और मोह की आग यदि है तो आपको वह अंदर से जलाती है। लोभ जलाएगा अंदर से अपने आप को, द्वेष, मोह यह स्वाभाविक तौर पे आपको बड़े पैमाने पर आपको यह अंदर से जलाते हुए, इसलिए आपने देखा होगा लोभाग्नि, द्वेषाग्नि और मोहाग्नि, इस तरह से इसे कहा जाता है। और यह स्वाभाविक तौर पर मनुष्य के लिए वह किस ओर लेकर जाता है, क्योंकि आपने देखा कि इंद्रियां सुख जो हमें अलग अलग तरह की इंद्रियों जो हमारे अंदर प्रभावित करती है, तो वह स्वाभाविक है कि काम वासना की भी भावना को बड़ा प्रबल बनाती है। क्योंकि यह ऐसा विचार है, ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग्स है, ऐसी सोच है जो मनुष्य को खींचने के लिए प्रवृत्त करती है। और इसलिए यह तृष्णा जो मनुष्य के लिए एक मूल कारण है उस दुख का, और सबसे बड़ी बाधा होती है निर्वाण प्राप्ति में जहाँ तृष्णा है। तृष्णा का हमने इस बीज को या तृष्णा को ही हमने काट दिया है। जैसे लोभ को काट दिया, द्वेष को काट दिया, मोह को काट दिया है, तब यह तृष्णा फिर से यह प्रभावशाली नहीं होगी और फिर हमें वह होने वाली प्रक्रिया को रोक सकता है। लेकिन आपने देखा होगा यह क्रेविंग, यह तृष्णा, यह बढ़ते चली जाती है और उससे दुख का कारण स्वाभाविक तौर पे बना रहता है, लगातार अधिक। और वह जितना हो सके तो वह एक आग के समान जो जलाते चले जाता है, क्योंकि वह तृष्णा है। क्योंकि तृष्णा वह ऐसा भाव है जहाँ पर यह है वहाँ पर कोई भी चीज़ें उसमें प्रभावकारी नहीं बन पाती, कोई भी चीज़ें उसे बड़ा नहीं होने देती है, क्योंकि यह तृष्णा उसे रोक देती है। इसलिए तृष्णा को पूरी तरह से
नष्ट करना ही यह आने वाली या होने वाली प्रक्रिया को कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। आपने देखा हो कि जो जन्म मरण की प्रक्रियाएं हैं, तृष्णा जब शुरू होती है, तृष्णा जब रहती है, तब उपादान के साथ भाव और भाव के साथ जाति, और जाति के पास जरा मरण उत्पन्न होता है। तो यह एक प्रकार के ऐसा विचार जो उस समय हमें देखने के लिए मिलता है। तो आप देख पाएंगे कि तृष्णा जो हमारे दुख का कारण बन जाता है, आने वाली प्रक्रिया को वह कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। इसलिए आप देखेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध हमेशा तृष्णाओं को दूर करने के लिए कहते हैं। तृष्णा आप देखेंगे तो इसे वान तृष्णा कहा जाता है, अंदर जो स्वाभाविक तौर पे हमें देखने लगता है। लेकिन इससे ऐसा जीवन जहाँ पे तृष्णा ही नहीं हो तो स्वाभाविक है वो तो अच्छा जीवन होगा ही, और उसके बाद आने वाला जो समय है जो उपादान भाव और जाति और जरा मरण में तब्दील होते रहता है वो रुक सकता है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि देखिए मैं तो अब जरा मरण की इस प्रक्रिया को जान लिया है, अब मेरा जन्म होने की संभावना नहीं है। तो जैसा आपने देखा होगा कई बार उनके पिताजी या उनके सगे संबंधी लोग जो बुद्ध को रोकना चाहते थे, घर का त्याग न कर पाए। जैसे आपने स्टोरी सुनी होगी कि बुद्ध के बारे में असित मुनि ने ये घोषणा कर दी थी कि यह तो ग्रस्त रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, और यदि ये ग्रह त्याग कर देता है तो बुद्ध बन जाएंगे। तो इस चेतावनी से व इस भविष्यवाणी से वो राजा शुद्धोधन बड़ा हैरान हुआ करते थे। महाप्रजापति कहते हुए भी हैरान हुआ करती थी। उन्हें लगता था कि अब ये कोई ज़्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है, तो इसलिए उनको ज़्यादातर लोग ऐसा समझते थे कि इन्हें रोका जा सकता है। तो उसके लिए कई बार आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को उनके पीछे लगा दिया जाता था ताकि वो आकर्षित कर सके, लेकिन वो कभी हुए नहीं। उनको लगता था ये सब सफरिंग है, दुख है, इसे नहीं, हमें बार बार दुख को नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो साफ शब्दों में कहते हैं अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनि विसंग गहकारो गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः, कि मैंने अनेक बार इस जन्म मरण के जो घर है मैंने इसमें जन्म लिया है और जन्म लेकर मैंने दुख भी प्राप्त किया है, लेकिन अब मैंने इसे जान लिया है। जरा और मरण की जो प्रक्रिया है, जन्म और मरण की प्रक्रिया को मैंने जान लिया है। अब ये पुनः घर नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि अब मैंने तो जान लिया है। और इसलिए वह कहते कि अब मैं दुख नहीं प्राप्त करूंगा, क्योंकि मैं अब जन्म लेने वाला नहीं हूँ। क्योंकि तृष्णाएं जो हमें प्रवृत्त करती हैं फिर से उत्पन्न होने के लिए, अब मैं तृष्णा को ही यहाँ पे रोकता हूँ, तृष्णा को ही मैं समाप्त कर देता हूँ। जहाँ तृष्णा नहीं होगी तो जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध बार बार हमें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। वह अपने शिष्यों को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं और कहते नहीं। और इसी बात की ओर आपने देखा होगा कि कितना उन्हें कोशिश किया गया आकर्षित करने की, लेकिन नहीं, वे हार गए और बुद्ध जीत गए। जिसे हम मार कहते हैं, जिसे आपने देखा होगा मार सेना होती है, वह बाहरी प्रलोभनों को हमें आकर्षित करती है, लेकिन आपने ठान लिया कि नहीं, ये सब कोई परमानेंट भी नहीं होगा, कोई निश्चित भी नहीं होगा, और उतना कब तक हमें सुख देने वाला होगा। तो जब ये भाव अंदर से बोध प्राप्त कर लेता है तो उसे सभी चीज़ें सामान्य सी लगती हैं और वह अपने मन में एक जैसे भाव को उत्पन्न करता है। क्योंकि यहाँ तृष्णा जो हमारे ऊपर में एक बड़ा असर कारक होती है या बड़ी पुष्ट होती है, तो वह चीज़ों को दुख देने में परिवर्तित करते रहती है। लेकिन जब हम यहाँ पर तृष्णा को काट देते हैं तब उपादान नहीं होगा, और जब उपादान ही नहीं होगा तो भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो जाति और जरा मरण नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक के बाद दूसरी प्रक्रिया लगी हुई है। और इसलिए आपने देखा होगा मनुष्य अधिकतर अटैचमेंट में फंसा रहता है। सामान्य लोग आपने देखा कि वो सोचते रहते नहीं यही मेरा जीवन है, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
चाहे वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। काम तृष्णा हो सकती है, भव तृष्णा हो सकती है, विभव तृष्णा हो सकती है, अलग अलग तरह की तृष्णा जो हम देखते रहे हैं। तो आप देखते होंगे कि यह किस तरह से एक बड़ा प्रभाव का काम करते रहता है। चूँकि मनुष्य बुद्धिमान जीव है, इसलिए वो सोच सकता है, विचार कर सकता है कि बुद्ध ने किसी भी चीज़ को अति करने के लिए मना किया। वह कहते कि नहीं, ज़्यादा अति करना यह हमेशा हानिकारक है। तो वह संयम की बात कहते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। जब हम इंद्रियों पर संयम रखते हैं तो जो काम वासना की भावना है वह उत्पन्न नहीं होती तब, क्योंकि हमने उस पर संयम रखा है, दमन किया है। कई लोग आपने देखा होगा कि नहीं, किसी चीज़ को नहीं दबाना, लेकिन दबाने की जगह संयम रखना होता है। जब आप संयम रखेंगे तो भाव पैदा नहीं होगा, और जब भाव पैदा नहीं होगा तो आपको दुख नहीं होगा। वह एक स्वाभाविक सी बात हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए बुद्ध सदैव ही इंद्रियों पर संयम रखने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं कि संयम रखिए। जब आप संयम रखेंगे तो तब दुख नहीं होगा। लेकिन असंयमित, क्योंकि काम वासना की और तृष्णा जिसे हम मूल रूप से जानते हैं कि वह बड़ा प्रभावशाली रहता है, इसलिए ऐसे समय में असंयमित हो जाना दुख के कारण में तब्दील होते रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम संयम बरतते हैं वैसे वैसे हमारी इंद्रियां भी हमारे वश में होती है। जहाँ हम संयम खो देते हैं तो हमारी इंद्रियां भी असंयमित हो जाती हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा। और इसलिए बुद्ध हमेशा कहते हैं कि जो व्यक्ति है, जो मन काया वाचा पे संयम रखता है, तो वह दुख से मुक्त हो जाता है, वह दुखी नहीं होगा। आपने कई बार मेरे ही द्वारा भिक्खु के कई उदाहरण देकर मैंने आप लोग को बताया होगा कि एक भिक्खु जो सिर्फ एक गाथा जानता था, काये न संवरो साधु, साधु वाचाय संवरो, साधु संवरो मनसा, सब दुखापमुच्यति, कि अर्थात मन काया वाचा पर जो व्यक्ति संयम रखता है सब दुखों से दूर हो जाता है। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं पाया जाता। लेकिन वाणी पर संयम नहीं है, अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं है, तो दुख तो होना स्वाभाविक है। लगता है ये चीज़ अच्छी है, ये सब मिथ्या धारणाएं। समय बदल जाने के बाद, समय बीत जाने के बाद वही चीज़ें अप्रिय महसूस होना शुरू हो जाता है। कभी तो इंद्रियां सोचती थी, कभी तो इंद्रियां वह अनुभव लेती थी कि हाँ ये ठीक चीज़ सही है, लेकिन समय बदल गया तो वह ये चीज़ें मनुष्य को कई बार आपने देखा होगा नहीं लगती अच्छी। कई बार आपने देखा होगा पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त मित्र यार, जब वह आपस में ठीक रहते हैं तो उन्हें सब अच्छा लगता है। लेकिन जैसे जैसे दूरियां बढ़ते रहती है तो अच्छी चीज़ें ही पूरी हो जाती हैं। पहले तो भाव नहीं था, लेकिन अभी है। तो बुद्ध स्वयं वह प्राकृतिक रूप से वह सच्चाई को बताते हैं कि नहीं, इस प्रकृति को भी हमने बदलते देखा है। वह जैसे कि वैसा स्थिर रूप नहीं है उसका भी, चाहे मौसम हो, चाहे वह वनस्पतियाँ हो, चाहे वह किसी भी तरह की चीज़ें हो, तो वह आपको बदलते भी नजर आएगी। जैसे कि वैसा नहीं है, लेकिन तृष्णा के आकर्षण के कारण वह होने की वजह से मनुष्य संयमित नहीं रह पाता। वहाँ वह पूरी तरह से कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसलिए हमें यह लोभ द्वेष और मोह जो एक अग्नि के समान है, जो हमें बार बार किसी चीज़ों को पकड़ कर रखने के लिए हम उसमें फंसे रहते हैं। एक मैं आप लोगों को किस्सा बताऊंगा जो मुझे स्मरण हुआ कि एक बार शिकारी था और उस शिकारी ने एक चौराहा पर एक पिंजरा रख दिया लोहे का, उसमें एक दरवाज़ा बनाया और उसे कुछ बंदरों को पकड़ना था। और जैसे ही उस पिंजरे को रखा, उसके अंदर में फल रख दिया और एक छोटा सा दरवाज़ा बनाया, सिर्फ हाथ जा सकता है। तो उसने रखने के बाद में बहुत सारे बंदरों ने देखा कि एक पिंजरा रखा है, उसके अंदर में फल है। तो फल की प्राप्ति के लिए वह अंदर उस पिंजरे के अंदर में हाथ डालता है। तो जब हाथ खुला था तो चले गया,
लेकिन जैसे उन्होंने उस एप्पल को पकड़ा तो हाथ में मुट्ठी बन गई और उस हाथ को वह बाहर निकलना चाहता था, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, निकाल नहीं सकता था, क्योंकि वह मुट्ठी खुली होने से वह हाथ आसानी से गया। जैसे मुट्ठी बड़ी हो गई एप्पल पकड़ने के बाद में, तो अब निकलना मुश्किल है। तो बंदर को फल भी चाहिए और उसे हाथ बाहर निकलना भी चाहिए, लेकिन दोनों में से एक काम हो सकता है। एक तो फल चाहिए तो उसे वहीं पर रुकना होगा, वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसे स्वतंत्रता चाहिए तो उसे फल को छोड़ना पड़ेगा, तो वह स्वतंत्र हो सकता है। उसी तरह से तृष्णा दुख का कारण है। यदि हम तृष्णा को नहीं छोड़ पाए तो दुखी तो होंगे, लेकिन यदि हम उसे छोड़ देते हैं तो स्वाभाविक है, उस बंदर की भांति जो पिंजरे में फंसकर छूटना चाहता था और उसने फल को छोड़ दिया तो मुक्त हो गया। वैसा ही लोभ और द्वेष और मोह को हमें पूरी तरह से छोड़ देना पड़ता है, यहाँ पे संयम बरतना पड़ता है। तो जैसे ही छोड़ दिया तो दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। नहीं छोड़े तो आप वहीं के वहीं उस दुख के साथ हम चक्कर लगाते रहते हैं, उससे मुक्ति होना मुश्किल है। कोई भी चीज़ें प्राप्ति के लिए, चाहे वो मार्ग हो अच्छा या बुरा, लेकिन निर्भर करता है कि हमने किस रास्ते पर हमने जाना पसंद किया है। वो हमारी सोच, हमारी संवेदनाएं, हमारा भाव स्वाभाविक तौर पर उसी तरह से हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस प्रतित्य समुत्पाद में तृष्णा को हमें बताया है, क्योंकि यह वेदना से उत्पन्न हुई है और तृष्णा जो कि मनुष्य के दुख का मूल कारण भी है, जिससे हमें यह आने वाला जीवन मिलते रहता है। तो आज हम लोगों ने इस तृष्णा को विस्तार से देखा है, आप सब लोगों ने सुना। मैं आपके प्रति ढेर सारी मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें। बहुत शुभ मंगलम। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के इस प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चले कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना प्रश्न भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भी आप भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय, या कहें कि इसी आधे घंटे में हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो